संसार सारा ये जल जाएगा, न मंदिर रहेगा न मस्जिद बचेगी, कयामत का वो ज़लज़ला आएगा। रोक लो तो अभी मजहबी आग को, वरना संसार सारा ये जल जाएगा। न मंदिर रहेगा न मस्जिद बचेगी, कयामत का वो ज़लज़ला आएगा। अरे उस ईद या दिवाली से क्या फायदा जबकि माहौल पूरा बिगड़ जाएगा। थाम ले हाथ ये दोस्ताने मोहब्बत, जो बचा है अभी यार बच जाएगा, जो बचा है अभी यार बच जाएगा। आए नहीं कैसे सुना जाता है। 5 वर्ष से मंचों पर हूँ, आज पहली बार मैं बिहार में आई हूँ कवि सम्मेलन के लिए। आप सबको प्रणाम करते हुए बिना किसी विशेष भूमिका के अपनी बात का प्रारंभ करती हूँ कि जड़ चेतन चर अचर अजर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं। जड़ चेतन चर अचर अजर क्षर अक्षर का ज्ञान नहीं, उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान की बात करती हूँ। आज मंच पर जितने भी कवि उपस्थित हैं, ये कोई भी व्यापारी कवि नहीं है, कोई भी केवल पैसे के लिए कविता नहीं पढ़ते हैं। तब बात को आगे बढ़ाती हूँ, पंक्तियों को आगे बढ़ाती हूँ। सुनिएगा किस तरह के मंच पर हम जाते हैं। ये लोग अगर यहाँ उपस्थित है, इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप कविता के अधिकारी हैं। पंक्तियाँ रखती हूँ, सुनिएगा कि हद से गुजर रहे लोगों से हद की बात नहीं करते, हद से गुजर रहे लोगों से हद की बात नहीं करते, नाले के किलों के आगे नद की बात नहीं करते, खरपतवारों से कभी किसी बर्गर की बात नहीं करते, हम बौनों की बस्ती में ऊंचे कद की बात नहीं करते। बहुत बहुत आभार। बौनों की बस्ती में ऊंचे कद की बात नहीं करते, बात वही करते उसके आगे जो जिसके काबिल हो। कविता उसे सुनाते जिसको कविता से कुछ हासिल हो। चाह हमारी है हम खुद जलकर भी ज्योति धार बने, डूब रही मानवता खातिर सागर में पतवार बने, काम करके जिसके बल पर दिनकर से बड़ा हुआ, मानवता की वो गाथा जिसके बल मानव खड़ा हुआ, भाषा भाव लय छंद सृष्टि की हो जिसको पहचान नहीं, उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। हिंदुस्तान की बात को आगे बढ़ाती हूँ। शून्य किया था परिभाषित जिसने देकर अपनी भाषा, पूरी दुनिया में शून्य को भारतवर्ष ने परिभाषित किया। भारतवर्ष ने बताया कि शून्य क्या होता है, लेकिन भारतवर्ष को भी इस बिहार की माटी के आर्यभट्ट ने बताया कि शून्य क्या होता है। तब पंक्तियां समर्पित करते हैं कि शून्य किया था परिभाषित जिसने देकर अपनी भाषा, ऐसे विश्व गुरु भारत का हम क्या लिखे परिभाषा। फिर भी कोशिश करते हैं कि शून्य किया था परिभाषित जिसने देकर अपनी भाषा, ऐसे विश्व गुरु भारत का हम क्या लिखे परिभाषा। अगर मान ले ये दुनिया एक मंदिर रूपी इमारत है, अगर मान ले ये दुनिया एक मंदिर रूपी इमारत है, तो बेशक उस मंदिर का भगवान हमारा भारत है। उस भारत के वासी हम हर संकट का रुख मोड़े हैं, लहरों से खिलवाड़ किया है, हम भंवर पर तोड़े हैं, काल चक्र की चाल हटाया और बढ़ाया करते हैं, किस्मत रेखा स्वयं बचाया स्वयं मिटाया करते हैं। हम यूं भागो खेल के हैं बचपन में मस्तारों से, हमको नींद नहीं आती है फफी और दुलारों से, अतः करे जो इस माटी की महिमा का गुणगान नहीं, उस कविता को नहीं बांटते जिसमें हिंदुस्तान। आपकी परिपाटी को पढ़ रही हूँ, हमें सीख कहाँ से मिलती है कि लंबे लंबे सफर सभी के एक कदम से शुरू हुए, लंबे लंबे सफर सभी के एक कदम से शुरू हुए। वे भी शिष्य थे, आगे चलकर बड़े बड़े जो गुरु हुए, और दिगंत कदमों से वे जज्बातों से नभ नापे हैं। पर ये सच है प्रथम पहल में उनके पग भी कांपे हैं, पर ये सच है प्रथम पहल में उनके पग भी कांपे हैं। इन्हीं अनुभवों को हम जीवन
जीवन पथ पर पढ़ते चलते हैं, इसीलिए हर समय निर्भयता से लड़ते हैं, औरों के जीवन की रक्षा खातिर स्वयं जिया करते हैं, जितना बने जरूरतमंदों का ही पक्ष लिया करते हैं। शंकर की हम संतानें शंकर समकार किया करते हैं, अमृत देकर औरों को हम विश्व को स्वयं पिया करते हैं। सम्मोहन मारन उच्चाटन स्तंभन का हो भान नहीं, कि सम्मोहन मारन उच्चाटन स्तंभन का हो भान नहीं, उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान नहीं। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं वे कविता सुनने के लिए उपस्थित हैं। बहुत से कार्यक्रमों में कुछ राजनीतिक लोग उपस्थित होते हैं जो कहते हैं कि अमुक नेताजी उपस्थित हैं और उनकी प्रशंसा में कुछ बात कह दी जाए। तब अगला बंद रखती हूँ इस कविता की, सुनिएगा कि जिसे रचा था तुलसी ने रघुनंदन के पदबंधन में, जिसे रचा था तुलसी ने रघुनंदन के पदबंधन में, जिसे रचे रखान सूर्य दुनंदन के पदबंधन में, क्या कहते हो उसे सुना नबी के हुए तन बंधन पे, जिसकी झोली में गोली उसके माथे के चंदन पे, इतना तुम्हें बता दे हम ये कविता कुल की रीत नहीं है, इतना तुम्हें बता दे हम ये कविता कुल की रीत नहीं है, और करना मुझको माफ मानने वाली इतना सस्ता गीत नहीं है। और चाट कर करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, चाट कर करती हो वो भाषा मुझे नहीं आती, खुदगर्जी जैसे शब्दों की परिभाषा मुझे नहीं आती, और कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती, कविता को जाति पंथ मजहब के नाम पर बांट नहीं सकती, मैं स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी के तल में चाट नहीं सकती। जो कर सकती जो करती हो अंतर्मन के अंधेरों का नुकसान नहीं, कि करती जो अंतर्मन के अंधेरों का नुकसान नहीं, उस कविता को नहीं बांचते जिसमें हिंदुस्तान। बहुत बहुत आभार। कुछ और पंक्तियां आपके बीच में समर्पित करती हूँ। हिंदुस्तान की बात करती हूँ। इन दिनों हिंदुस्तान में हर तरफ बांटने की बात चलती है, अगड़ा पिछड़ा ऊंचा नीचा ब्राह्मण भंगी हिंदू मुसलमान न जाने कितने आधारों पर लोगों को बांटा गया। तब चार पंक्तियां आपके बीच में पढ़ती हूँ। कोई आपके सामने भी ऐसा बर्तन करे तो उत्तर देना पड़ती हूँ कि किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम, किसी के हैं पुजारी हम, किसी के हो पुजारी तुम, किसी के हैं आभारी हम, किसी के हो आभारी तुम। और जमाने में कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता, कि कोई ऊंचा कोई नीचा नहीं होता जमाने में, किसी दर के भिखारी हम, किसी दर के भिखारी तुम। बहुत बहुत आभार। चूंकि मैं एक बेटी हूँ इसलिए आदेश की आधी आबादी की ओर से तमाम कलमकारों को दो पंक्तियां समर्पित करने की कोशिश करती हूँ कि कुछ विकारों के संताप के ताप से, कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है, कि कुछ विकारों के संताप के ताप से जरा देखो न धरती जली जा रही है, और कलमकार निकलो उजाले से बाहर। लोग अक्सर अंधेरे से बाहर निकलने की बात करते हैं, मैं कहती हूँ कि कलमकार निकलो उजाले से बाहर, अंधेरे में सीता छल जा रही है। बहुत बहुत कुछ छंद आपके बीच पढ़ने की कोशिश करते हैं, सुनिए। मैं एक बेटी हूँ, वहीं से एक छंद समर्पित करती हूँ, सुनिएगा कि अंबिका जगदम्बिका हो चंडिका प्रचंडिका स्वयं स्वयं प्रभा प्रभा निखारती हैं बेटियां, धार चंद्र हाथ में अट्ठा समार नित्य भारती की आरती उतारती हैं बेटियां, और समय समय पे सृष्टि के समक्ष शत्रुओं से, समय समय पे सृष्टि के समक्ष शत्रुओं से, हर समय समय पे सृष्टि के समक्ष शत्रुओं के वक्ष चीर सम्रांगण संभालती है बेटियां, और शत्रुओं से हर जंग जीत है वे आती पर, बैरियों से हर जंग जीत है वे आती पर, अपनों से हर जंग हारती है बेटियां।
अपनों से हारने की परंपरा से याद आती है महारानी लक्ष्मीबाई। कुछ पंक्तियां याद आ रही है, मैं समर्पित करती हूँ, सुनिएगा। कि हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था, हिंद में ही हिंदुस्तानी गुलामी करने वाला था, हिंदी छोड़कर अंग्रेजी भाषाई बनने वाला था, और जब भारत के स्वाभिमान का झंडा झुकने वाला था, तब वह रानी हरी रूप रणचंडी रखी पासुका, झांसी वाली रणमत वाली काली धरी विकराली तीर कमान हथियार धरी, भाला पक्षी तलवार धरी, आंखें जलते अंगारे थे, विकराल भाल ललकारे थे, फिकफिकी लगते थे तीर कमान, मुखमंडल ज्वालामुखी समान, हाहाकार मच गया भयंकर लचकीली तलवारों से, दुश्मन कांप उठे थर्राकर रानी के ललकारों से, और काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया। एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया। काट काट कर अंग्रेजों की गर्दन धरती पाट दिया। एक नारी ने सारी अंग्रेजी सेना को नाकाम किया। वो भारत माँ की जाई थी, मर्दानी लक्ष्मीबाई थी, उनसे टकराया वही जिसकी सामत आई थी। और दुश्मन की औकात कहाँ थी, दुश्मन की औकात कहाँ थी, अग्नि को वो छू भी ले, फिर भी वीरांगना हारी थी अपने घर के कतारों से। बहुत बहुत आभार। कुछ और छंद आपके बीच में रखते हैं, सुनिएगा। कि राजतंत्र हो परंतु राजधर्म राही, यहाँ राजा पुरुषोत्तम प्रभु राम होने चाहिए। मुद्दाई हजारों भले ही इस धरती पे, पर एक मित घनश्याम होने चाहिए। और देश की सीमा पे बलि बेटे की चढ़ाते वैसी माताओं को कोटि सा प्रणाम होने चाहिए। होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक, पर होली व दिवाली जैसे पर्व हो अनेक, पर कुछ पर्व सैनिकों के नाम होने चाहिए। कहा जाता है कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मात्सर्य जैसे विकारों का होना गलत बात है। विकार हो भी तो कैसा हो, अगली पंक्ति में सुनना। कि लोभ हो तो धर्म का हो, अभिमान पुण्य का, विकारों के भी ऐसे कुछ आयाम होने चाहिए। शब्द शब्द भारती की आरती उतारे, ऐसे कवियों के लिखे और कलाम होने चाहिए। और माँ को गाली दे रहे हैं मातृधर्म भूल करके, ऐसी हर जुबान में लगाम होने चाहिए। खाते हिंदुस्तान के बजाते पाकिस्तान के खाते हिंदुस्तान के बजाते पाकिस्तान के, उन पापियों के काम अब तमाम